हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक नए तरीके से रीडिंग। आज हम अपनी नई डेक यूज़ करने वाले हैं ओशो जैन, और हम सेल्टिक क्रॉस मेथड जो है उसके थ्रू हम रीडिंग को जानने की, मतलब आप लोगों की एनर्जी को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी जाननी है, उनकी करंट फीलिंग जाननी है, इस रिलेशनशिप के बारे में भी जानना है कि क्या है, कुछ क्या इसके इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या इनको करना चाहिए, सब कुछ जानना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हेल्प करें। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है इस रिलेशनशिप में, प्लीज़ बताइए। कार्ड थोड़े से स्लिप नहीं हो रहे हो, चिपक से रहे, आ नहीं रहे साथ में। मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ ताकि आपको स्प्रेड पूरा हो पाए, क्योंकि मैं 10 कार्ड्स लेने वाली हूँ। वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। होपफुली आपको दिख रहे हैं कार्ड में। ये 2 कार्ड नहीं दिख रहे हैं, उनको मैं दिखा देती हूँ। ये माइंड का कार्ड है और उसके ऊपर ये है इनर वॉइस का कार्ड है। ये ऑरेकल डेक हैं, तो इनमें क्या होता है, नंबर एज यूजुअल इसमें जोडिक साइन नहीं होते हैं, तो जोडिक साइन नहीं है। जोडिक मतलब सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि हम डेक में कोई भी जोडिक साइन नहीं है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। और इसमें हम नंबर्स की बात करें तो नंबर भी कुछ खास नहीं है, तो सभी लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। अगर कोई खास दिखेगा हमें नंबर या कुछ आएगा तो वो हम आपको बता देंगे बाद में। वैसे 10 नंबर यहाँ पे काफ़ी आया है, 14 नंबर है, 4 नंबर है, ये नंबर हो सकते हैं, बट ये बहुत कम है तो इसलिए बहुत कम लोगों के साथ में ये चीज़ आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में इश्यूज़ क्या है। इश्यूज़ की एनर्जी है यहाँ पे, आप लोग एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि आपका हो नहीं पा रहा है रिलेशनशिप में। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि रिलेशनशिप में आपकी चीज़ें बहुत सारी ख़राब हो रखी हैं ऑलरेडी, तो आप चाहते हो कि इसमें जो चीज़ें हैं एक न्यू बिगिनिंग हो, यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट हो। ये है आप लोगों का इशू है यहाँ पर, जिस पे आप काम करना चाहते हो, मतलब आप भी चाहते हो एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की हो। अब सबके लिए न्यू बिगिनिंग अलग अलग होगी। जैसे अगर आप मैरिड हो, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो जो कि कमिटेड है, तो वहाँ पे अगर सेपरेशन आया है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे आप चाहते हो कि फिर से एक नई शुरुआत हो पाए, नए सिरे से फिर से एक शुरुआत हो पाए, पीछे जो टॉक्सिसिटी हुई है उसको ख़त्म करें हम लोग, लेकिन वहाँ पे हो नहीं पा रही चीज़ें। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसा होगा जिसमें कोई कमिटमेंट जैसी बात नहीं होगी, तो वहाँ पे रिलेशनशिप के मामले में ये भी हो सकता है कि आप एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, बट इसमें आप कंफ्यूज हैं कि आपको एक साथ करनी है कि एक दूसरे से अलग करनी है। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों के लिए होगा, हो सकता है जो लोग मैरिड हों उनके माइंड में भी ये बात चल रही हो कि अब हमारी शुरुआत कैसे होगी, साथ में ठीक रहेगा या अलग हो जाएंगे या अलग होना
चाहिए, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो एक इशू आपका है वो यही है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करनी है, जो कि हो नहीं पा रही है आप लोगों की। प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें, ठीक है, क्या चीज़ है जो इशू जो आपका ये रिजॉल्व नहीं हो, उसका कारण है पोस्टपोनमेंट। हो सकता है कि आपकी पर्सन आपको प्रॉपर रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, या आपकी तरफ से ही प्रॉपर एफर्ट नहीं हो रहे, आप ही चीज़ों को डाल रहे हो, मतलब टाले जा रहे हो, आप ही नहीं समझ पा रहे हो कि आपको स्टेप लेना चाहिए स्ट्रांगली। मतलब आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट शायद जो एक्शन आपको लेना चाहिए वो नहीं ले रहे आप प्रॉपर, ठीक है। तो या तो ये पोस्टपोनमेंट आपकी तरफ से आ रहा है, या आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि उनकी तरफ से भी है कि वहाँ पे वो भी चीज़ों को टाल रहे हैं, वो क्लियर आपको बता नहीं रहे हैं चीज़ों को। पोस्टपोनमेंट देख लेते हैं क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये शायद हो सकता है सबके लिए एक जैसा ना हो, बट पोस्टपोन चीज़ें डिले हो रही हैं, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रही। प्लीज़ डिवाइन, पोस्टपोनमेंट का कारण क्या है, क्यों हो रही हैं चीज़ें पोस्टपोन, पता है। बर्डन है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे डिवोर्स जैसी सिचुएशन है, शादी टूटती नज़र आ रही है, या तो रिश्ता अगर करना है तो वहाँ पे लग रहा है कि शादी चल नहीं पाएगी, और ये एक बर्डन की तरह हो जाएगी, जिसे बर्डन को उतार के रखना चाहते हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपका रिश्ता जो है वो टूटने के कगार पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता एक बर्डन की तरीके से लग रहा है, जिसको क्या कहना चाहिए, उतार के रखने का मन कर रहा है। इतना बोझिल हो गया है रिश्ता ये कि इसको ऐसा लग रहा है कि शायद उतार के रख दिया जाए तो बेहतर होगा, बर्डन की तरह लग रहा है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के ना हम बहुत बर्डन होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि फ़िलहाल के लिए रखो, इन्हें साइड में करो, ठीक है, फ़िलहाल के लिए साइड में रखो, इस मुद्दे को बाद में बात करेंगे। उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि डिसीजन ले नहीं पा रहे कि किधर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये रिलेशनशिप एक बर्डन जैसा लग रहा है, बोझ जैसा लग रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से इस इश्यूज़ को जो है वो इन्हांस कर रही हैं, मतलब बढ़ा रही है, और ये इशू रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा। ओके, इसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लुएंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कंप्लीशन किसी तरीके का, या तो ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, या कोई स्पिरिचुअल क्या कहना चाहिए, अवेकनिंग। दी वर्ल्ड के कार्ड जैसा है ये कार्ड जो है, यहाँ पे कुछ या तो पास्ट लाइफ से आप लोगों का आया है, ठीक है, जिसकी वजह से, पास्ट लाइफ का नहीं, बेसिकली एक मुझे जो कंडीशन यहाँ पे दिख रही है वो इस तरीके की दिख रही है कि मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी, बट अभी जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हो सकता है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होनी है, कोई जर्नी है जो डिवाइन आपकी स्टार्ट करवाना चाहते हैं, एक ट्रिगर आपको कहीं से मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, किसी तरीके का कंप्लीशन यहाँ पर है। पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, किसी तरीके की बिलीफ हो सकते हैं, ठीक है, कोई मान्यता इस तरीके की, नहीं ये तो हमें करना ही है। सपोज जैसे एक रिलेशनशिप बहुत बर्डन हो गया है, उसको हमें मतलब हमें लग रहा है कि रिलेशन हमें ख़त्म कर देना चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि हमें ये डिवोर्स ले लेना चाहिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसे थोड़ी रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। इमोशंस, फैमिली क्या सोचेगी, या बच्चों के बारे में सोच रहे हो, मतलब आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें हैं जो हो नहीं पा रही है। और कुछ लोगों के लिए एक पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है जो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आपका प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ना तो पॉजिटिवली जा रहा है ना ख़त्म, मतलब पॉजिटिवली इनके जिनका डिवोर्स होना है उनका डिवोर्स हो, या फिर चीज़ें बेटर हो जाए, अच्छी तरीके से आपका रिलेशनशिप पैचअप में आ जाए, तो कुछ नहीं हो रहा। उसका कारण यही है कि कुछ चीज़ें कहते हैं ना, जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा हैं तो हम इस चेन से बाहर कैसे जाएँ, ठीक है। शादी तो होती ही है, अब हम डिवोर्स कैसे ले सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि रिलेशनशिप बहुत लंबा चल गया है, बाकी लोग या कोई रिलेशनशिप ऐसा है, सपोज जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वहाँ ये लग रहा है यार हम फला पार्टनर को कैसे छोड़ेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी कुछ सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, इमोशंस होते हैं जिनकी वजह से चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। बट ये क्या है, इसको शायद आप या तो फील कर नहीं पा रहे हो, या आपको पता है बट आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसेस आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहे हैं, वो एक चीज़ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है।
बाकी यहाँ पे जो कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये तो आपकी चीज़ें हो गई वो जो अंदर है, जो इसका बॉटम है, लेकिन उन चीज़ों के लिए आप अवेयर नहीं हो, उनको आपको लग नहीं रहा कि ये मेन कारण है, बट एक्चुअली ये कारण है बहुत बड़ा। कॉन्शियस लेवल पे आपको क्या लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे बदला लेना है, ठीक है। टॉक्सिसिटी है, एक डेविल वाला एक जो बिहेवियर होता है ना कि मुझे इस बर्डन से बाहर निकलना है, ठीक है, बंधन तोड़ देने हैं सारे मुझे, और यहाँ पे मुझे बदला लेना है किसी से। सपोज जैसे एक हो सकता है आपका आपस में एक दूसरे से बिहेवियर इस तरीके का है कि हमें बदला लेना है वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी डेविलिश टाइप की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि आप लोगों को या तो अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं यार हम क्यों बर्दाश्त करें इन सब चीज़ों को, ठीक है, हमें इन सब चीज़ों से निकल जाना चाहिए। तो एक कशमकश वाली एनर्जी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप ना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक नए फ्रेश स्टार्ट की यहाँ ज़रूरत है, बट यहाँ पर हो नहीं पा रही चीज़ें कि मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जी ना डिवोर्स वाली बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रही है आज की एनर्जी में, ठीक है। कितने लोगों के साथ में ये रिजोनेट करेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन जिनके साथ भी करती है कि हाँ ये हमारी सिचुएशन है और रेजोनेट करती है, देखते हैं इसका आउटकम क्या निकलेगा फाइनली, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जी है जहाँ पे बहुत बेचैनी है, चीज़ों से बाहर निकलने की बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, और बदला लेने की एनर्जी, द रेबल की एनर्जी जो होती है वो बदला लेने की एनर्जी ही दिखाती है, एक रिबेलियस नेचर, ठीक है, सबके खिलाफ जाना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे। यही चीज़ है, गुस्से की भी एनर्जी हो सकती है। बाकी हम देखते हैं कि अच्छा ओल्ड पैटर्न क्या थे, पहले क्या था इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस थी, मतलब खूबसूरती थी। जब आप लोग स्टार्टिंग में मिले पहले इस रिलेशनशिप में मौज मज़ा था, मस्ती थी, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। पास्ट में ये एनर्जी थी कि काफ़ी रिलेशनशिप प्लेफुलनेस के साथ में रहा है, अच्छा रहा है, खूबसूरत रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन अभी हम करंट में अगर हम इसको देखें कि अभी क्या चल रहा है, न्यू पैटर्न्स इसमें क्या हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बैलेंस में आने की ज़रूरत है। yin एंड यांग एनर्जी जो है उसको आपको बैलेंस करना है, काफ़ी सारी चीज़ों पर आपको अपने पेंटिकल पे ध्यान देना है, अपना कॉन्शियस क्या कहना चाहिए, फोकस आपको अपना बढ़ाना है कि किस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अपने उस जो भी आपका गोल है उस पर आपको तीखी नज़र रखनी है, अपनी ज़िंदगी में फेयर रहने की ज़रूरत है, अनफेयर नहीं जाना है आपको, ठीक है, किसी के साथ भी अनफेयर नहीं रहना है, अपने गोल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, प्योरिटी की ज़रूरत है, अपनी यिन एंड यांग एनर्जी को क्या करना चाहिए, बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक साइकिल है ये, ठीक है, एक बैलेंस यहाँ पर दिखाई देता है, एक बैलेंस करना है, और एक सर्कल में आपको ये चीज़ें जो है वो मैन एनर्जी मुझे यही दिख रही है, यिन एंड यांग एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आउटकम सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है, आपको प्योर रहना है, अपने फोकस के ऊपर नज़र रखनी है कि आपको क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और साथ में अपनी इमोशंस को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी चीज़ों को ओवरऑल आपको अपनी ज़िंदगी में हर क्षेत्र में आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। सन एंड मून की एनर्जी है, प्योरिटी की एनर्जी है, यहाँ पे फोकस की एनर्जी है, मतलब आपको अपनी एनर्जी में अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को फेमिनाइन एनर्जी को बेसिकली बैलेंस करने की ज़रूरत है। नया पैटर्न जो है वो यही है, ठीक है। जब आप अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लोगे ना, तो आप इन सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। ये जो आपकी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही हैं, इन सिचुएशन से आपको बाहर निकल आओगे, इन सिचुएशन से बाहर निकल आओगे तो ये पोस्टपोनमेंट भी ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चीज़ें आपकी आगे आएंगी। पास्ट में क्या है, यहाँ पे ये चीज़ है। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर की यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करना है, मतलब अपनी मस्कुलाइनिटी को और अपनी फेमिनिन एनर्जी जो है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। डिवाइन की ब्लेसिंग यहाँ पर आती हुई दिख रही है, ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद मतलब काफ़ी कुछ रिसीव आपको होगा। जब आप इस बैलेंस एनर्जी में आओगे तो आपका क्या होगा, मतलब बेसिकली ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए अपना, ठीक है।
अपने इशू के प्रति जो एटीट्यूड है आपका, वो आपका रिसेप्टिविटी वाला होना चाहिए, जहाँ पे आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को आपको रिसीव करने के लिए क्या करना होता है कि आपको फिर अपना दिमाग नहीं लगाना किसी चीज़ को, मतलब आपको कह सकते हैं तो ये सरेंडर का कार्ड है एक तरीके से, कि जहाँ पे आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है पूरी प्योरिटी के साथ में, और उनके ऊपर छोड़ देना है, उस चीज़ को रिसीव कर पाओ आप अपने आप को। आपकी जो अभी हम बॉटम में जाएंगे, बॉटम की एनर्जी पूरी, मतलब पूरा इसको कंपाइल करके बता देंगे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ की रिसेप्टिविटी को अगर हम कहें कि कोई चीज़ अगर आपको अपनी ज़िंदगी में रिसीव करनी है तो उसको आपको पूरी तरीके से ओपन अप होना पड़ेगा उस चीज़ में, पूरी तरीके से उसमें समाहित हो जाना है। अगर आप सपोज किसी थॉट को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना चाहते हो तो फिर आपका बिहेवियर उसके प्रति किसी भी तरीके का निगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से उसमें समाहित हो जाना, तब आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से अपने, मतलब या तो तुम उसमें समा जाओ या उस चीज़ को अपने में समा लो, ठीक है। तो वो उस टाइप की एनर्जी में आपको जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब आप बैलेंस एनर्जी में चले जाओगे तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर पाओगे, रिसीव कर पाओगे, ठीक है। तो इस वक्त आपकी जो मेन एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई देती है वो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माइंड की एनर्जी आगे भी आपकी आ रही है, ठीक है, इनर वॉइस भी है। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो मेन चीज़ आ रही है वो आपके मेंटल थॉट लेवल पे आ रही है, ठीक है, वहाँ पे है आपकी प्रॉब्लम सारी, जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हो वो है। वहाँ से जब आप बैलेंस फॉर्म में आओगे ना तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी। तो आपको रिसेप्टिविटी की फॉर्म में आना है, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी फीलिंग जो होनी चाहिए वो अपने इशू के प्रति वो ये होनी चाहिए, या ऑलमोस्ट शायद है काफ़ी लोगों के लिए, बट मुझे लग नहीं रहा कि अभी है, ये आपका होना चाहिए। टोटली एक तरीके से कह देना ना, टोटली सरेंडर कर देना, डिवाइन के ऊपर छोड़ देना। अगर हम जो नॉर्मल बाकी की टैरो डेक यूज़ करते हैं तो उसमें हम सरेंडर के लिए बोलते हैं ना कि टोटली अब डिवाइन को सरेंडर कर दो। तो आप अपने आप को बैलेंस करो, बेसिकली सरेंडर करो, ये आपका होना चाहिए एटीट्यूड, और डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। बाकी सारी चीज़ों के बाहर निकल के आओ, पास्ट में क्या हुआ, आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए था, ठीक है, सब अंदर की जो अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस हैं आपके, कॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस हैं आपके, जो आपको कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, इमोशनल होंगे, ये होगा वो होगा, ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही कंफ्यूज करती रहेंगी। तो आपको अपने आप को मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंसिंग करना है, हीलिंग करना है आपको, ठीक है, डिवाइन के ऊपर टोटली सरेंडर कर देना है कि वो जो दें वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, फिर हाँ और ना नहीं करना है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। अब टोटली आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अगर खुद के लेवल पे करोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। अच्छा, बाहर से आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी है, शेयरिंग की एनर्जी दिखाती है, हो सकता है किसी तरीके की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, अपने पेन को हो सकता है आप शेयर करो किसी और को, या हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर कर सकते हो तो उसको थोड़ा सा लाइट मिले, वो उसको कह सकते हो अपनी ज़िंदगी में मार्गदर्शन मिल जाए। शायद जैसे सपोज आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी बुरा था, अनुभव था, या अच्छा हुआ, या चीज़ों को कैसे आपने किया, तो आपको इस वक्त चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को शेयर करो लोगों को, जिससे कि आपको वो कुछ लोगों के काम आ सके, बेनिफिशियल हो, ठीक है, ये आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत है। या कुछ लोग हो सकता है आपको हेल्प की ज़रूरत है तो किसी और से भी आप उनके थॉट्स अपने शेयर कर सकते हो, जिससे कि हो सकता है वो लोग आपको एनलाइटन कर सकें, वो लोग आपको ये बता सकें कि आपको ज़िंदगी में अपनी कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और थॉट्स के लेवल पे है कि मतलब या तो वो आपको एडवाइस दे दें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, लोग मुझे दे सकते हैं, तो आप लोगों से हेल्प ले सकते हो, उनसे, अपने जिन लोगों पे आप रिलाई करते हो, ट्रस्ट करते हो, उनसे, ठीक है। और आपको लगता है कि आप किसी की ज़िंदगी में अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप एडवाइस दे सकते हो, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कुछ है जो आप उन्हें रास्ता दिखा सकते हो, तो आप वो दो। साथ में शेयरिंग की एनर्जी ये भी दिखाती है कि इस वक्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हद तक कर्मा की एनर्जी भी है, जिनको आप अपने आप से बदल नहीं सकते, जो भी चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में आई हैं ऑलरेडी, तो इनको जाने का जो कोई क्लियर कट कोई ऐसा नहीं है, ये मैन मेड इशूज़ नहीं है आपके, ठीक है, ये इशूज़ आपके ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। वहाँ पे आप किसी को अपनी चीज़ें दान कर सकते हो, ठीक है, चैरिटी कर सकते हो, अपनी चीज़ों को करो, खाना दान दे सकते हो, किसी को कपड़े दान कर सकते हो, लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस दे सकते हो बेसिकली, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में लाइट दो, उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस दो। इससे क्या होगा, हम जो देते हैं वो हमारी ज़िंदगी में वापस लौट के आता है, ठीक है।
तो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि बाहर से कुछ चीज़ें, वैसे आपको हेल्प कहीं ना कहीं से आती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है ऑलरेडी, या कहीं से आपको किसी तरीके की हेल्प आती हुई दिखाई देगी, या तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपको हेल्प मिल रही है, नहीं तो आपके लिए हेल्प आ जाएगी। आप डिवाइन से, यूनिवर्स से जब कनेक्ट करेंगे तो वो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपको हेल्प भेजेंगे। तो इस तरीके की आपको मिल रही है हेल्प मिल रही है। सेकेंड चीज़, आप अपनी शेयरिंग स्टार्ट करो, अपने थॉट्स के लेवल पे करो और एक्सपीरियंसेस के लेवल पे करो। साथ में अपनी चीज़ों की भी कर सकते हैं, जैसे खाना हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, कुछ और चीज़ें आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो अगर आप खुशियाँ बांटोगे दूसरों को तो वो खुशियाँ लौट के आपकी अपनी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप चैरिटी कर सकते हो, ये है यहाँ पर। ओके, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आपकी इच्छा क्या है और आप किन चीज़ों को लेकर के रिफ्यूज़ कर रहे हो, ठीक है। या तो आपकी इच्छाएं या आपकी डिनायल्स, जिन चीज़ों को आप मान नहीं रहे हो। तो इसमें सबसे बड़ी इच्छाएं आपके मेंटल लेवल पे हैं। आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है कि आपको बेसिकली चाहिए क्या। हो सकता है बहुत कुछ आपको चाहिए, आपके माइंड में बहुत सारा क्लैटर है, आप खुद बहुत ज़्यादा ऐसे है कंडीशन में है जहाँ पे हो सकता है आप ओवर थिंकर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हैं, दिमाग को आपने बिल्कुल मशीन की तरीके से बना के रखा हुआ है। ओवर थिंकिंग मुझे बहुत हद तक दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ है आपके माइंड में जो कह सकते हो क्लैटर है, एक तरीके से आपके माइंड में क्लैटर है, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को लेकर के शायद बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें कि आप खुद ही चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देते हो सकता है उनके सोल्यूशंस आपके पास आते हैं, किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई हेल्प अगर आपके पास आती भी है तो आप क्या करते हो, उन चीज़ों से आप अपने दिमागी लेवल पे इतनी सारी चीज़ों को कर लेते हो कि आप अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर ही निकाल देते हो खुद ही। हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, मतलब आपके माइंड में बहुत सारा क्लटर है। और इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है, शायद किसी के लिए कुछ स्पेशल हो अलग। आपका दिमाग जो है ना वो ओवर चलता है, मुझे लगता है वही चीज़ों को जब भी सॉल्यूशंस आपके लिए आने लगते हैं तो ये रिबेलियस नेचर आपका हो सकता है जो कि आपको क्या करता है, जो या तो ये कि आप इमोशंस के बारे में लोग क्या कहेंगे, ठीक है, या बाकी सारी चीज़ें, या फिर ये चीज़ की जिद्द वाला हिस्सा कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे बदला लेना है, कोई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो एक ये नेचर, या तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके काम को रोकते हैं, आप खुद अपनी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल देकर के आ जाते हो। सपोज आपकी चीज़ें इजी वे में हो सकती हैं, सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, बट आप क्या करते हो, आप खुद ही इन चीज़ों को रोक लेते हो बिकॉज आपके माइंड में बहुत कुछ चलता है। क्या है आपके माइंड में बताइए प्लीज़ डिवाइन, माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है आपको लगता है कि चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपका, या तो आपका खुद का माइंड टॉक्सिक हो सकता है कि आप चीटर हो सकते हो, या फिर सामने वाले के लिए आपको लगता है कि सामने वाला हमारे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है, आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो। तो या तो आपके खुद के माइंड में चीटिंग है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा ये दिमाग चलाने की वजह से या तो आपको सामने वाला पर्सन चीटर लगता है, उसकी बातें आपको लगता है कि ठीक नहीं है, इमोशनली एक दूसरे से दूर हो गए हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये आपका माइंड है जो सारी चीज़ों को लेकर के आता है। सामने वाले के लगता है कि मैं भी दूर हो गया हूँ, या मुझे भी प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, या सामने वाले के लिए लगता है या तो वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या मुझे लगता है कि आपने ओवर थिंकिंग कर करके और अब चीटिंग सोच सोच के ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इमोशनली आपने दूरी क्रिएट कर ली है आपने खुद ही, और अब आप उसी जाल में बार बार फंसते हुए चले जा रहे हो। आपकी खुद की इच्छाएं अनंत हो सकती हैं या तो, और या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों की ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग कर कर के चीज़ें आप अपने दिमाग में बहुत सारा भर लेते हैं और उसी से आप एक दूसरे से दूर हो गए हैं अभी, और या फिर खुद ही इमेजिन कर लेते हो कि शायद अब हम दूर हो गए हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो लग ही रहा है कि आप इमोशनली दूर हो गए हो, इमोशनली दूर है ये चीटिंग का कारण, ठीक है। या तो आपको खुद का एनर्जी भी कुछ ऐसी हो सकती है कि जहाँ आप खुद चीटर हो, ठीक है, और आप सामने वाले से उम्मीद करते हो। कई बार कुछ लोगों की होती है, मतलब आपको बुरा लगेगा कि सुन के कि नहीं दीदी ऐसे कैसे बोल दिया। कई बार ऐसा होता है जैसे हमने खुद चीटिंग किया, बट अब सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि जब हमने सॉरी बोला तो तुम हमें माफ़ कर दो, बट हर किसी के लिए ये बात नहीं होती सही,
ठीक है। हालांकि ये बहुत कम लोगों की एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही है कि आप सामने वाले को चीटर समझते हो, ठीक है, या बार बार उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हो, इसलिए चीज़ें जो हैं वर्कआउट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आपके माइंड में बहुत कुछ चलता है, तो माइंड को अपने थोड़ा सा शांत करो। आउटकम क्या है इसका? आउटकम है आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है। इस रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो है आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है। इनर वॉइस कब आप सुनोगे? जब आप रिसेप्टिविटी की कंडीशन में आओगे, शेयरिंग करोगे, इन एंड यांग की एनर्जी में आओगे, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी। तो आउटकम इसका यही है कि आपको अपनी दिल की बात सुननी है। बाकी मैं अभी क्लैरिफाई भी करूँगी, आपको अपने दिल की बात सुननी है। आपका दिल क्या कह रहा है इस चीज़ के बारे में, इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में। क्या कुछ आप पहला थॉट जब आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके माइंड में? अगर वो पॉजिटिव है, आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आपको इस रिलेशनशिप में रहना है। लेकिन अगर आपका पहला थॉट ये आता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, ये पर्सन ठीक नहीं है और ये चीज़ें सही नहीं होंगी, तो हम ये कहेंगे कि फिर आप एक दूरी बना लीजिए, ठीक है। ओके, आप जो डिवोर्स अगर पॉसिबल है तो डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिवोर्स का डिसीजन सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता है, यहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि दिख ही रहा है आप लोगों का। लेकिन मैंने जैसे कहा ना, इनर वॉइस को अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, पूरी दुनिया को नहीं सुनना है। अगर आप एक रिलेशनशिप में घुट रहे हो बुरी तरीके से और आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से अलग होकर के आप शांति से रह सकते हो, तो फिर हम कहेंगे कि आप सेपरेट हो जाओ, ठीक है। अगर आपको अपना सोल्यूशन यही दिखता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप में कभी ना तो खुश रहूँगा, ना ही खुश रहूँगी, और ना ही मैं किसी और को खुश रहूँ, क्योंकि जब आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो वहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही है कि अपने दिल की सुनो, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसको सुनो। अंतरात्मा को सुनने के लिए आपको इन एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, मेडिटेशन की फॉर्म करनी पड़ेगी आपको, अपनी यिन एंड यांग एनर्जी जो है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यिन एंड यांग एनर्जी क्या करती है, ये ट्विन फ्लेम पे हम एक वीडियो भी बनाने वाले हैं, फास्ट में हम एक छोटा वीडियो फिर बना देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि अगर आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी रहेगी तो आप क्या करोगे, एक फेमिनाइन, आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे किसी एक महिला की या फेमिनाइन एनर्जी की, इमोशंस की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके अंदर इमोशंस, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, तो आपको लगेगा नहीं यार, मेरे को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई इंसान होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए उसके लिए, तो आपको एक मस्कुलाइन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी केसेस पे आप डिपेंडेंट होते हो और आपको कोई ना कोई एक रिश्ता चाहिए होता है, ठीक है। या तो अगर फेमिनाइन हो तो आपको अगर मेल चाहिए, कोई मस्कुलाइन चाहिए, और आप मस्कुलाइन हो तो आप फेमिनाइन चाहिए। बट जब आप अपनी यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो और आपके अंदर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में होती है, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एटलीस्ट अपने लेवल पे, अपने इमोशंस के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात आती है रिश्तों की। रिश्तों में सिर्फ बच्चे मैटर करते हैं, बाकी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बाकी किसी को कंसिडर नहीं करना होता है, कि ना दुनिया को, ना समाज को, ना ही किसी और को, क्योंकि जब आप घुट रहे होते हो तो आप एक टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट कर लेते हो। आप खुद भी गलत करोगे, फिर आपके बच्चे या जिन लोगों की सराउंडिंग में आप रहोगे, आप उनकी ज़िंदगी में भी टॉक्सिसिटी घोल दोगे। तो बेहतर है कि आप एक बेहतर इंसान बनिए। ज़रूरी नहीं होता किसी इंसान से हम लड़ाई झगड़ा करें, किसी इंसान की ज़िंदगी में हम कलेश करें, शांत हो जाइए। अच्छा, ये मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इमीडिएटली रीडिंग सुना, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, दीदी ने बोला कि डिवोर्स लो, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अभी आप, जब आपको किसी सवाल का जवाब ना मिले तो बेहतर होता है एक स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत अच्छा डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन जब आपको लेना हो ना, कोई भी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर दो। कभी भी इम्पल्सिवनेस में डिसीजन मत लो, ठीक है। मैं अभी इसको कार्ड को और क्लैरिफाई करूँगी। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोचना है, टाइम को थोड़ा सा पास ऑन होने दो, ठीक है। टाइम को पास ऑन, क्योंकि जो टैरो है ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम की एनर्जी को दिखाता है। ये आपका ओवरऑल नहीं है, ये फाइनल नहीं है आपका कि नहीं यही होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आउटकम जो निकल के आया है, ये आउटकम आपको नहीं चाहिए, ठीक है, या अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप अपने दिल की इनर वॉइस को नहीं समझ पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है,
तो आपको क्या करना है, पहले आपको बैलेंस फॉर्म में आना है। जब इस बैलेंस फॉर्म में आ जाओगे तो आपको अपनी इनर वॉइस दिखाई देने लग जाए, सुनाई देने लग जाएगी, समझ आने लग जाएगी, ठीक है। तब तक हो सकता है चीज़ें और क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। या तो ये कन्फ्यूज़न ही खत्म हो जाएगा और आपको पूरी तरीके से प्रूव हो जाएगा कि नहीं, इस रिलेशनशिप को छोड़ना ही अच्छा है, या फिर हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए, ठीक है, चीज़ें बेहतर हो जाए। तो जब आपको लगे कि नहीं अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या, तो कभी भी हड़बड़ी में कोई मेजर डिसीजन मत लो, उसको टाइम को थोड़ा सा गो विद द फ्लो की कंडीशन में चले जाओ, जो जो चल रहा है उसको चलने दो और अपने आप को हील करने की कोशिश करो। मैंने ये नहीं कहा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो पोस्टपोनमेंट तो आपकी लाइफ में चल ही रहा है, पर इस पोस्टपोनमेंट के लिए सबसे पहले आपको अपनी बैलेंस से, ये पोस्टपोनमेंट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वजह से, ठीक है, इसलिए आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपने आप को बैलेंस करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सेटल होकर के एक डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। बैलेंस होने से क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन की भी कुछ हेल्प होती है। कुछ चीज़ें क्या होता है हमारी ज़िंदगी में आ रही होती है, बट हम क्योंकि इम्बैलेंस फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं, उसकी वजह से वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से बाहर चली जाती हैं, मतलब आते आते रह जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो पहले जब आप बैलेंस होंगे ना, हो सकता है डिवाइन से ही चीज़ें इस तरीके की डिवाइन प्लान कर दें आपके लिए कि वो अपने आप ही आपको क्लैरिटी मिल जाए, या तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी या फिर आपको रास्ता मिल जाएगा उनसे बाहर निकलने का, ठीक है। तो ये चीज़, इनर वॉइस को मैं एक बार और क्लियर कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, वैसे कुछ है नहीं, मैं कोई खास, पता नहीं क्यों है, हो सकता है किसी खास के लिए कोई मैसेज हो, किसी एक दो लोगों के लिए, ज़्यादा तो नहीं है, बाकी तो वही है, इनर वॉइस, अपने दिल की आवाज़ को आपको सुनना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इनर वॉइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, इनर वॉइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है आपको, ठीक है, और आपको अपनी ज़िंदगी में एक लॉयल, हमने यहाँ पे भी शायद कुछ आया था, प्योरिटी की बात आई थी, कहीं पे भी कुछ आया था, कहीं पे भी, जहाँ पे आपको क्या होना है, आपको बहुत प्योर, आपको किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, आपको अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता चुनना है। आप एक बहुत हाई, पहले तो अपने आप को खुद बैलेंस करोगे तो आपके मोरल वैल्यूज़ वैसे ही हाई हो जाएंगे। कभी किसी इंसान को चीट करने के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। किसी को, टॉक्सिक पैटर्न क्या होते हैं, किसी को ज़बरदस्ती परेशान करना, सबक सिखाना, सबक सिखाने का काम आपका नहीं है, सबक सिखाने का काम ईश्वर का है। हो सकता है पास्ट में आपने किसी के साथ गलत किया है, इसलिए वो व्यक्ति आपके साथ इस जन्म में कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो कर्मा को समझना है आपको। दूसरी चीज़ क्या है, टॉक्सिक चीज़, जहाँ पे हम भी कहते हैं कि चलो ठीक है, हम सामने वाले, वो भी एक सबक सिखाने का तरीका हो सकता है, या कुछ लोगों का पैसे कमाने का तरीका, मुझे नहीं पता, जज नहीं करना मुझे, मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ जो होता है। लोगों को क्या होता है कि मैं फला व्यक्ति से पैसे ले लें खूब सारे, हम अपने ऐश करेंगे, जो कि आजकल टाइम में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और दिस इज़ वेरी बैड। मैं महिलाओं से इस तरीके की बात करूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी के लिए ज़रूरी जितना भी है वो आप अपने पार्टनर से ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपको कभी सम्मान नहीं किया, प्यार नहीं दिया, उसने कभी इमोशनली उस रिलेशनशिप को कभी उसने वैल्यू नहीं करा, तो मुझे नहीं लगता किसी इंसान से आप पैसे लेकर के या उसकी फैमिली को जेल पहुंचा के, अब भाई देखो सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होंगी, मैं सबकी तो नहीं जानती, पर मैं ये कहूँगी कि इतना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर ज़रूर रखो कि जहाँ आप एटलीस्ट अपना पेट भरने के लिए किसी की भीख मत लो। गॉट इट? ये सब पे लागू नहीं होगा, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी अपनी चॉइस है जो भी है, पर मैं यही कहूँगी क्योंकि आपके लिए द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिखाती है एक हाई मोरल वैल्यूज़ को, एक अच्छे बेहतर इंसान को, एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान को जो अपनी इंट्यूशन को सुनता है, ठीक है। ये भी इंट्यूशन का ही कार्ड है एक तरह से कहें तो, ये सेम कार्ड है, दोनों एक ही जैसे कार्ड है, दिखने में भी एक जैसे ही है, देखें आप, ठीक है, सेम। यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है सही और गलत का ध्यान में रख करके कि क्या तर्क संगत है और क्या नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रखें। जहाँ अगर आपको लगता है कि नहीं, इस रिश्ते में हमारा अलग हो जाना ही अच्छा, क्योंकि हमारे सम्मान के लिए, ठीक है, बेहतरी के लिए, इसलिए अलग नहीं होना है कि नहीं हम सामने वाले को डिवोर्स देंगे, फिर उससे हम पैसे लेंगे और हम ऐश से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, या किसी और के साथ हम तो अपनी हमारा रिलेशन, अगर आप गलत कर रहे हो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर चीज़ें आपके लिए ख़राब होंगी। तो आउटकम जो है वो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, वो अंतरात्मा की आवाज़ जो कहती है वो हमेशा सही कहती है। अगर आपको लगता है कि नहीं गलती आपकी तरफ से हो रही है, आपको इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मदद आपकी तरफ से कोशिश कम हुई है, तो वो कोशिश करो। अगर लग रहा है कि नहीं अब मैंने सब कुछ कर दिया है बट शायद अलग हो जाना ही एक बेहतर ऑप्शन है, तो आप अलग हो सकते हो।
या जो भी स्टेप, मतलब मैं तो जस्ट एक यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे बता रही हूँ। तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है और फिर वो आपकी अंतरात्मा जो कहती है उसको फॉलो करना है। अंतरात्मा हमेशा सही डिसीजन देती है, तो आपको एक डिसीजन लेना है और वो डिसीजन आप तभी बना पाओगे जब आप इमोशन से, रोने धोने से और इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आओगे। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, इस तरह की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि हमने इस सिचुएशन को हर लिहाज से देखने की कोशिश की। ठीक है, आजकल मैं डिफरेंट पैटर्न ट्राई कर रही हूँ, एक तय उस पर नहीं आ रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों तक सेम चीज़ देखने के बाद ना थोड़ी सी उससे बोरियत होनी शुरू हो जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं, आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देख लेते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, यहाँ पे तो चीटिंग और न्यू बिगिनिंग ही आ रहा है, वही सेम जो इशू था आपका वही यहाँ पे आ रहा है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके पर्सन का है, जो आपकी एनर्जी है, सेम आपके पर्सन की भी एनर्जी है। ठीक है, चीटिंग और न्यू बिगिनिंग, यही दिमाग में आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आपकी नज़र में एक रिश्ता कैसा है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द हार्मनी की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। 21 नंबर आपके लिए मदर गाया का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 नंबर यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है आप लोगों के केस में। चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, डिवाइन के हिसाब से बैलेंस हो सकती है। मदर गाय का आपको ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको खुद को हार्मनी में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हार्मनी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो आपको खुद को हार्मनी में आना पड़ेगा। सेम चीज़ है, जब आप एक बैलेंस फॉर्म में आओगे, हो सकता है कुछ टॉक्सिक पैटर्न आपके खुद के अंदर भी हैं। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने पड़ेगा। कोई एडिक्शन है किसी तरीके के, फियर इश्यूज़ हैं आपके अंदर, कुछ और चीज़ें हैं जो कि अभी हमने डिस्कस करी उन चीज़ों में अलग अलग पॉइंट पे। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपको खुद को बैलेंस में लाना है। पहले आपको बैलेंस में आना है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी, मतलब पहले अपने अंदर की चीज़ों को हार्मनी में लेकर के आइए, फिर आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आएगी। ठीक है, मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिखाया। तो ये तो चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि जो कुछ भी हो रहा है डेस्टिन्ड है, डिवाइन की तरफ से प्लान किया हुआ है। तो पॉजिटिव रहें, सरेंडर करें डिवाइन को, ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, यही मान के करिए। ओके, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और रीडिंग आपको कैसी लगी, कितने % रिजोनेट करी, प्लीज़ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई नीड 3 कार्ड्स। ओके, देखो, अगर आपके पर्सन के बारे में भी अगर हम बात करें तो आपके पर्सन कोई हैप्पी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके पर्सन आपसे दूर रह करके बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, या बहुत अच्छा कर रहे हैं या मज़े कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज, चीटिंग, ये सब चीज़ें तो रही हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन पे चीटिंग, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया है या आपको लगता है कि चीट किया हुआ है। ठीक है, या तो उन्होंने एक्चुअली आपको चीट किया है। 1 सेकेंड, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि जैसे एनर्जी में आपका दिख रहा है कि आप अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हो, चीज़ों को खुद ही अपने आप से ख़राब कर लेते हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन जो है वो ऑनेस्ट हैं आपके लिए, बट आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि वो चीटर है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है पास में चीटिंग किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी, वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप उन पे भरोसा करें, और वो कह रहे हैं कि वो ऑनेस्ट हैं। ठीक है, या फिर वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप प्लीज़ उनके लिए ऑनेस्ट रहिए। ठीक है ना, ये चीज़ है। एब्सेंस, डिसऑनेस्टी की एनर्जी यहाँ पर है, डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज और चीटिंग की एनर्जी प्रॉपर दिख रही है यहाँ पे।
एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपके बगैर ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके ना होने से उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो अभी अधूरे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, उनके शरीर का जैसे कोई हिस्सा जो है वो मिसिंग है आपके बगैर, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, खुद को अधूरा फील करते हैं वो आपके बगैर। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पर्सन को भी डिसीजन नहीं समझ आ रहा है कि उनके लिए सही रास्ता क्या है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने चीज़ें भाग्य पे, किस्मत पे छोड़ी हुई हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए क्या रास्ता सही रहेगा। वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता ढूंढने के लिए। सबोटाइज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पर्सन को इस बात का भी एहसास है। वो कह रहे हैं कि कभी कभी ना वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उनको खुद ही अपने हाथों से ही ख़राब कर लेते हैं। एहसास है उन्हें कि वो कई बार अपनी ज़िंदगी में चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में अच्छी होती हैं उनको भी अपने लिए ख़राब कर लेते हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पर्सन को ये भी एहसास है कि वो कहीं ना कहीं आपसे डिसऑनेस्ट रहे हैं, झूठ बोला है। आप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एनर्जी, हो सकती है कि आपने उनके साथ झूठ बोला है। जो भी रीज़न है, ज़्यादातर लोगों के लिए, मोर देन 99% लोगों के लिए यही है कि आपके पर्सन खुद ही डिसऑनेस्ट रहे हैं। 1% लोग हो सकते हैं जहाँ उन्हें आप डिसऑनेस्ट लग रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, मतलब मेरे झूठ ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। ठीक है, वो ये कह रहे हैं इस चीज़ को कि वो डिसऑनेस्ट थे, ईमानदार नहीं थे, उनके झूठ ने आप दोनों को अलग कर दिया है, इस बात का उनको एहसास है। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें एक बार, वो आपके लिए ऑनेस्ट हैं, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। ओके, काफ़ी हैवी एनर्जी है यहाँ पर, पता नहीं किन लोगों की एनर्जी होगी, पर कह सकते हैं कि गॉड ब्लेस यू, क्योंकि बहुत तकलीफ दे सिचुएशन है आप लोगों की। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप में क्या। देखो, एक तो गाइडेंस मैंने आपको दे ही दी कि आपको बैलेंस में आना है, सरेंडर करना है डिवाइन पे, ईश्वर जो कहे, और आपको प्योर बनाना है। कोई धोखा, कोई चीटिंग, कुछ गलत नहीं, क्योंकि इससे फिर आपको डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ सबक हैं जो आपको सीखने हैं। जो तर्क संगत है वो करिए, जो सही है वो करिए। अब ये सही सबके लिए अलग अलग होगा, पर आपका दिल बताएगा कि क्या सही है, तो अपने दिल की सुनो। फाइनल सफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड प्लीज बाबा जी। ओके, अगर आप कोई मतलब अगर आपके मन में कोई सवाल था जब हम ये कर रहे थे, या 24/7 आपके मन में कोई सवाल चलता रहता है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो यस और नो में। ठीक है, कोई भी सवाल हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। अब आप जानिए, या तो आपने, जब हम शफलिंग कर रहे थे उस वक्त कोई सवाल आपने पूछा, या सवाल आपके माइंड में चलते रहते हैं। ठीक है, 24/7 आपके माइंड में कोई सवाल एक है जो चलता रहता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो जवाब है नो, एंड क्लियर नो है। अब आप जानो कि आपके मन में सवाल क्या था। ठीक है ना, क्लियर नो है इस चीज़ के लिए, ये अभी के लिए भी नो है, आगे के लिए भी नो, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आप जानना चाहते हो कि मुझे काम का मतलब कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़, तो आपके लिए कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सपोज अगर यही है कि आपने किसी चीज़ को लेकर के शक ही कर दिया अपने पर्सन के ऊपर ही, कि मतलब मैं जस्ट एक सिचुएशन के हिसाब से एग्जांपल ले रही हूँ, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि नो, अभी आपको क्या करना चाहिए, उन चीज़ों के रिगार्डिंग अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। किसी को क्लैरिटी चेक देना है कि जैसे नहीं कि तुम करेक्टरलेस हो या तुम डिसऑनेस्ट हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये उसको वो क्या कहना चाहिए, सर्टिफिकेट देने से पहले अभी रुक जाओ, अभी सर्टिफिकेट मत दो आप। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। या कोई आप नया स्टेप अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हो, कोई नया, तो डिवाइन अभी बोल रहे हैं कि अभी रुको। ठीक है, अभी नहीं, और पहले आप इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी करो। तो अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अभी सेपरेट हो जाना चाहिए, सेपरेट नहीं हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे हम यही कहेंगे कि अभी आप होल्ड ऑन करें, अभी रुकें। कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आप क्या करो, अपनी अपनी हीलिंग पे ध्यान दो और डिवाइन को सरेंडर कर दो। गो विद द फ्लो चलो, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, समय को थोड़ा सा पास ऑन होने दो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और तब तक अपने ऊपर काम करो। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हो तो शक करना बंद करो। अगर आप ये मान रहे हो कि उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, वो झूठ बोल रहे, तो क्लियर नो,
अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो। मैंने कहा ना किसी को सर्टिफिकेट देने से पहले आप और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।